जय हिंद बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम, जो आज पढ़ाएंगे कूलाम का सदिश रूप पढ़ाएंगे। देखो, कूलाम का जो सदिश रूप होता है वो एक प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। जैसे माना ये Q1 आवेश है और दूसरा ये Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है। Q1 आवेश द्वारा Q2 पर जो बल लगेगा वो F21 वेक्टर लगेगा। Q2 आवेश द्वारा जो Q1 पर बल लगेगा वो F12 वेक्टर होगा। ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। जो ये Q1 आवेश है बेटा, ये Q1 आवेश कौन सा आवेश है बच्चों? ये Q1 दिखा कि नहीं दिखा? कौन सा आवेश है? ये Q1। और ये कौन सा आवेश है? Q2। कौन सा आवेश है बेटा? ये कौन सा आवेश है? Q2। एक बार फिर से बताओ यार, कौन सा आवेश है बेटा? ये Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। जो Q1 आवेश है ये Q2 पर F21 वेक्टर बल लगाएगा। जो Q2 आवेश है वो Q1 पर F12 वेक्टर बल लगाएगा। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? r। अब इधर देखिए, Q1 Q2 पर F21 वेक्टर लगा रहा है, तो जो इसका सदिश होगा R12 का F होगा। Q2 जो है Q1 पर F12 वेक्टर लगा रहा है, तो जो इसका सदिश होगा वो R21 का F होगा। अब लिखना कैसे है? लिखोगे, माना Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 वेक्टर है तथा Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F12 वेक्टर है। अब इसको वेरीफाई देखो किस प्रकार से करेंगे। Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F Q1 द्वारा Q2 पर F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसका जो स्थित वेक्टर होगा R21 है, ये F21 है, तो यहाँ पर हो जाएगा R12 का F। यदि ये कैफ हटाएंगे तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन से R12 वेक्टर लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको एकांक वेक्टर पढ़ाया गया होगा, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए। इस फार्मूले से यहाँ से जब हम कैप हटाएंगे तो ये हो जाएगा R वेक्टर 12। इसको जो है समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद में देखो, ये हमने जो निकाला है Q1 आवेश द्वारा Q2 पर बल, इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा Q1 पर निकालेंगे बल। Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल, समीकरण को नहीं मिटाएंगे, इसको देखना, इसी से लिखना है। इसी प्रकार Q1 आवेश द्वारा Q2 पर बल, इसी को देखकर लिखना है। Q1 आवेश द्वारा Q2 पर बल, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर जो बल निकाले हैं F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर, समीकरण 1। अब इसी को दे करके लिखेंगे Q2 द्वारा Q1 पर बल। ध्यान से देखिएगा, जो Q1 आवेश था Q2 पर F21 लगा रहा है, जो Q2 है Q1 पर बल F12 वेक्टर लगा रहा है, तो इसके साइड चेंज कर देंगे। F21 है तो ये 12 वेक्टर, बाकी सब ऐसे रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R3। यहाँ पर हो जाएगा R21 वेक्टर। अब जो है, यदि इसको हम चेंज करेंगे, हेड टेल चेंज करेंगे तो
F12 वेक्टर बराबर माइनस लग जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 RQ इंटू R12 वेक्टर। समीकरण 2। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इतना ये RHS, इसका RHS देखो सेम है, सेम कंडीशन इक्वल है, बिल्कुल बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 RQ R12 वेक्टर R12 वेक्टर। अब ये चीज़ सेम है तो ये भी सेम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। ये साइन इधर भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे F21 वेक्टर होंगे वो F12 वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। ये माइनस का इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर बराबर 0। यानी कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो वह वस्तु हम पर भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगी। यदि उसका परिमाण योगफल देखेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि जो कूलाम का सदिश रूप है वो किसका नियम, किस नियम का पालन करता है, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इस पर देखो हम कुछ आधारित आपको सवाल बता रहे हैं, कूलाम के नियम पर आधारित कुछ सवाल देखो किस प्रकार से आते हैं। जैसे देखिए NCERT टाइप कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे Q1 बिंदु आवेश, Q2 बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश हैं, क्योंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ये दो हमारे बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, इसीलिए कहा जाता है बिंदु आवेश। यानी कि जो कूलाम का नियम है बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। यदि कोई आपसे पूछ रहा है कि बिंदु आवेश ना लेकर के हम कोई भारी आवेश ले रहे हैं, ये दो हमारे बहुत भारी आवेश हैं, तो क्या इनके बीच कूलाम का नियम कार्य कर सकता है? यदि कार्य कर सकता है तो किस प्रकार कार्य कर सकता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको बिंदु आवेश बनाने का प्रयास करेंगे। देखो बिंदु आवेश कैसे बनेंगे, जैसे Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है, ये भारी आवेश है। ये माना Q1 Q2 दो एक भारी आवेश है, इन्हें हमें बिंदु आवेश बनाना है। यदि हम क्या करेंगे, एक को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, दूसरे को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, यानी कि इनके बीच की दूरी बढ़ा देंगे, बीच की क्या कर देंगे, दूरी बढ़ा देंगे, तो एक बिंदु आवेश का कार्य करने लगेंगे। क्योंकि जब दूरी बढ़ती है तो उनका आकार छोटा दिखने लगता है, दूरी बढ़ेगी तो एक बिंदु आवेश का कार्य करेंगे, जिससे उनके बीच कूलाम का नियम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे देखा होगा जो प्लेन होता है जब जमीन पर होता तो हमको बहुत भारी दिखाई देता है, लेकिन वही जब आसमान में जाता, ऊपर उड़ता है तो छोटा सा आकार दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जब कोई भारी आवेश होता है तो उसके बीच की दूरी को बढ़ा करके आसानी से हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। अब इधर देखिए बेटा, न्यूमेरिकल कैसे इस पर आते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल इस प्रकार से पूछेगा, यदि कोई दो बिंदु आवेश 5 माइक्रो कूलाम तथा 6 माइक्रो कूलाम है। यदि कोई दो बिंदु आवेश 5 माइक्रो कूलाम तथा 6 माइक्रो कूलाम है, जिनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है, तो इनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो कैसे सवाल लगाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 5 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश, दूसरा 6 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश, दोनों के बीच की दूरी जो दी होगी 4 × 10⁻⁻15 मीटर, उसे आप लिख लेंगे। अब फार्मूला लगाएंगे, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। F बराबर इसकी यूनिट 9 × 10⁹। Q1 5 माइक्रो कूलाम से माइक्रो में हटेगा -6, 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6, दूसरा Q2 6 × 10⁻⁻6
R का मान 4 इंटू 10⁻⁻15 इसका वर्ग। अब इसे सॉल्व करना है। 9, ये 5, ये 6, ये 10⁻⁻6 -6 12 में से 9 जाएगा माइनस का 3। 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा 10⁻⁻30। 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से इसको, 5 या 15 और 15 9 या 135/8 इंटू 10⁻⁻30 से ऊपर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। कितना बचेगा? प्लस का 27 न्यूटन। इससे आप डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हैं। अगली वीडियो में इसके शेष न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।